डर के साए में अभी हिंदू हैं। और जैसा अभी भास्कर घोष जी ने भी जिक्र किया, वो तस्वीरें बता रही हैं, तोड़फोड़ है, हिंसा है, आगजनी है, जली हुई मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, घरों में तोड़फोड़ है। इन सभी तस्वीरों को झुटलाया नहीं जा सकता। और सवाल ये अबू शर्मा जी, अगर यहाँ टीएमसी समर्थक भी ये कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास रखते हैं, बीजेपी कह रही है कि इस सबके पीछे टीएमसी है, तो सच्चा कौन और झूठा कौन? देखिए, सत्ता में टीएमसी 1 साल के लिए है, वो लॉस्ट सब्जेक्ट है। और मतलब 1 साल बाद टीएमसी पश्चिम बंगाल के सत्ता से हट जाएंगे, ये तय है। बंगाल के जनता ये तय कर लिया। अच्छा। तो टीएमसी के बारे में मरता क्या नहीं करता, वो बाँचने के लिए कुछ भी करेगा और बंगाल के जनता को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं पश्चिम बंगाल का मुस्लिम समाज से पूछना चाहता हूं, जो सिविक वॉलेंटियर, जो कॉन्टेक्चुअल जॉब, आप अगर उसका डेटा ले उसमें क्या सच्चार कमेटी, जो विपक्ष का नेता हुआ करते थे ममता बनर्जी, सच्चार कमेटी का रिपोर्ट लेके बहुत दौड़ते थे। तो सच्चार कमेटी का इंप्लीमेंट कॉन्टेक्चुअल जॉब, सरकारी नौकरी तो है ही नहीं। और स्कूल में अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको पैसा देना है, उसके बिना मिलेगा नहीं। लेकिन कॉन्टेक्चुअल जॉब में भी ना कितना मुस्लिम है, हम एक डेटा देख रहा था, उसमें हमको भयंकर डेटा मिला, जो 700 के करीब लोगों के भीतर 30-35 मुस्लिम को जॉब मिला है। तो टीएमसी क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ बीजेपी का डर दिखा रहे। और बीजेपी पश्चिम बंगाल में, हमारा एबीए गौरी खान चौधरी, कांग्रेस का गवर्नमेंट जब भी बनता था, केंद्रीय मंत्री होते थे और वो लोग बंगाल में विकास करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, उसको पश्चिम बंगाल के बारे में एक भी शब्द कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं दिए पिछले 10, 11, 12 साल में। तो आप अगर पश्चिम बंगाल को प्यार करते हो, और हिंदुत्व तो खतरे में है क्या नहीं है, वो हम शंकराचार्यों से समझ लेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य अगर कहेंगे पश्चिम बंगाल के हिंदू खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी को जो जिम्मेवारी सौंपा गया था पश्चिम बंगाल का विकास करने के लिए, देश के बेरोजगारों के लिए, नौजवान को नौकरी के लिए, किसानों का आय दुगुनी करने के लिए, इस मामले में चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ यानी हिंदू आप कह रहे मुस्लिम, हैं, आप कह रहे हैं, आपके हिसाब से आप ये कह रहे हैं दोनों सरकार में नाकाम रहे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और बंगाल के जनता के पास, हम आदरणीय हमारा प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी का नेतृत्व में हम हर रोज आंदोलन कर रहे हैं, और हम बंगाल के जनता के पास जा रहे हैं यही ध्रुवीकरण तोड़ने के लिए। और हम इस ध्रुवीकरण तोड़ने में सफल होंगे, तोड़ने में सफल होंगे या नहीं, यही तो देखना होगा, यही तो देखना होगा। आप कह रहे हैं टीएमसी लोगों को बेवकूफ बना रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी लोगों को डरा रही है। अब सवाल ये है कि बार बार इस तरह के इल्जाम लगा देना या आरोप लगाना क्या सफिशिएंट है? क्योंकि जाहिर सी बात है, चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद ही कोई सरकार चुनी जाती है, और ममता सरकार अगर रिपीट हो रही है तो इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। हालांकि इस बार दावे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग हैं। डॉक्टर एस के दत्ता, इस सिचुएशन को क्या कहेंगे आप और कैसे समझाएंगे? जब भी हिंदू त्योहारों की आहट होती है, पश्चिम बंगाल क्यों जलने लगता है? रचना जी, उस दिन भी मैंने आपके चैनल पे कहा था और कई सारे चैनलों पे मैंने कहा है कि जब भी हिंदू त्योहार हो, चाहे वो रामनवमी हो, सरस्वती पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, हिंदू संगठन जितने सारे हैं उन लोगों को या तो सुप्रीम कोर्ट पे जाके गुहार लगाना पड़ता है, या तो फिर हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट पे जाके गुहार लगाना पड़ता है परमिशन देने के लिए। उसके साथ साथ अदालत का एक तरह से आश्वासन मांगते हैं हिंदू संगठन कि किसी भी तरह का आगजनी नहीं होगा और बाकायदा सुरक्षा दिया जाए। प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मजहब किसी का भी कुछ क्यों ना हो, उनका त्योहार अगर है तो पूरा सुरक्षा देना चाहिए। और यहाँ पे अगर बंगाल सरकार अलग अलग मुद्दों पे, चाहे वो आरजीकर मामला हो, चाहे वो टीचर की नियुक्ति का मामला हो, चाहे वो बंगाल में इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल वायलेंस हो, या फिर रामनवमी, हनुमान जयंती, दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा का त्योहार हो, वहां पे अगर आगजनी होती है, हिंदुओं के ऊपर अगर बर्बरता आचरण किया जाता है, और कहीं ना कहीं पे एक तरह से मतलब सारे हम आतंकवादी लोगों को खुला छूट दिया जाता है, और कठोर टिप्पणी अगर सुप्रीम कोर्ट करती है और कलकत्ता हाई कोर्ट अगर करती है, तो सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ना ही मोदी जी की सरकार है।
अगर देश के उच्चतम न्यायालय और देश के सर्वोच्च न्यायालय अगर इस तरह का कठोर टिप्पणी अगर कर रहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि बंगाल पुलिस जो है वो टीएमसी के एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं, कानून नाम का चीज कुछ नहीं है, गवर्नेंस ठप पड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि गवर्नेंस नाम का चीज कुछ नहीं है बंगाल में, तो कहीं ना कहीं पे प्रश्न तो है। प्रश्न है ममता बनर्जी जी को लेके, प्रश्न है ममता बनर्जी जी की सरकार। और ये प्रश्न वक्त के साथ साथ में बढ़े हैं। जवाब तो ममता सरकार को देना होगा, टीएमसी को देना होगा। अब आने वाले इलेक्शंस में ये 5 सेकंड मुझे और दे दीजिएगा रचना जी। अब यहाँ पे जब इतना गंभीर प्रश्न है, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूँ, बंगाल के गवर्नर ने कितने बार आप लोग को रिपोर्ट भेजा है कि धारा 356 के माध्यम से बंगाल के सरकार को बर्खास्त किया जाए, कानून प्रशासन चरमरा गया है, आपने क्या कदम लिया है? इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं हैं, इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं हैं। अगर मैं याद करूं कि जब पश्चिम बंगाल में गवर्नर ने कहा हो कि भाई राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इक्का दुक्का बात सुनने को मिली है। ठीक है, इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। आप रहिए मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने किया है बड़ा ऐलान, बड़ा बयान उन्होंने दिया है। वो कह रहे हैं हिंदुओं की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। बंगाल के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह की नजर पूरी तरह से बनी हुई है। अमित शाह हमसे लगातार बात कर रहे हैं। सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि गृह मंत्री की नजर है, हालात हम सुधारेंगे और इसके लिए लगातार कोशिश भी करेंगे। सुनिए। एकदम 355 अगर जरूरी हिंदुओं को बचाने के लिए जरूरी हो तो 355, 356 ये किसी के शादी के लिए बचाने के लिए रखा हुआ है क्या? 355, 356 जरूरत पड़ेगी हिंदुओं को बचाने के लिए तो सरकार को करना पड़ेगा। क्या आपके साथ होम मिनिस्ट्री का कुछ बातचीत हुआ है? वो लगातार हम सब नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, पूरे संज्ञान ले रहे हैं, पूरी दृष्टि होम मिनिस्टर सब पूरी दृष्टि हिंदू बंगालियों को बचाने के लिए, मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को बचाने के लिए उनका पूरा ध्यान बंगाल की तरफ है। देखिए डॉक्टर एस के दत्ता अभी जिक्र कर ही रहे थे और यहाँ सुकांत